शब्द की बार पड़ गई, इकट्ठा जो ऊपर जाएगा। हृदय घात होता है कि नहीं? हृदय घात होकर नहीं। माँ, आपसे मैं कह रहा हूं स्पष्ट, अपनी मांग को सुरक्षित रखना है तो सासू के बेटे से मांग कम करो, बेटे से इतनी मांग मत करो कि तुम्हारी मांग मिट जाए, कि बेचारे के पास कमाने की शक्ति नहीं है और तुम्हारी मांगने की शक्ति असीम है, और यदि तुम्हारी मांग पूर्ति नहीं कर पाए तो तुम्हारे शब्द जो होते हैं मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। जिनको तुमने जन्म दिया है उनसे कितनी अच्छे से बोलती हो, वही बेटा तुम्हारे मन का ना करे तो अब मैं नहीं कहता हूं, साध सागर कह सकते हैं। माँ कैसे डांटती भाई, ये शाम से और डांट पड़ी है, कैसे बोलती थी? हाँ बोलो ना, क्या बिगड़ता है? अरे अच्छो, तुम्हें थोड़ी लगने, उन्हें सोचना पड़ेगा। हो। और अपन तुमसे क्यों पूछे, नहीं मातानियों से पूछ लो ना। माँ ईमानदारी से बोलना, जब तुम गुस्सा में होती हो और बच्चों को स्नान कराती हो, ओ हो कैसे बेचारे को उस पर सिलापे घिसती हो, ऊपर से एक पर मारा और फिर बोलती है क्या, नाश में ठीक हो। हे माँ, वो बेचारे का नाश हो ना हो, पर तेरे मातृभाव का नाश तो हो गया। बेटी की मृत्यु तो उसके आयु क्रम पर निर्भर करती है, पर तेरे अशुभ वचन ने तेरे भावों का नाश तो कर ही दिया। विचार करो, विचार करो, विचार करो, तब तुम्हारी सम्मति का बोध होता है। यानी साक्षात समत्व सागर। जब हम सब घुले मिले हैं, हर व्यक्ति मीठा मीठा बोलता है। यार भाई, जब तुम्हारे विपरीत कोई कथन करता हो फिर भी तुम्हारी भाषा मीठी निकले, तब कहना कि मैं भाषा सम्मति का पालन कर लेता हूं। विषमता की आने पर भी समत्व ना जाए भाषा का, तब कहना मैं भाषा सम्मति का पालन कर लेता हूं। और मित्र, सामने विषमता खड़ी जान के क्यों न की जाए? क्यों? कहाँ गए कासलीवाल जी? जो ये रोड के ऊपर बीच में क्या बनाए जाते हैं? अरे गति अवरोधक, गति अवरोधक, हिंदी बोलना सीख लो। गति अवरोधक बनाए जाते ना, वे अज्ञानता से बनाए कि जान के बनाए गए? जान के बनाए गए। हे मित्र, डब्ल्यू विभाग ने, किसने? लोक निर्माण विभाग में, पीडब्ल्यू विभाग ने जो बनाए ना, वो जान के बनाए हैं। जब जान के बनाए हैं तो वाहन चालक जान के धीमे धीमे चलता है कि नहीं चलता? और जान के गति अवरोधक के पास जोर से चलेगा तो जान जाएगी, जान जाओ। क्या हुआ? सत्य ना, जान जाएगी, जान जाओ। गति अवरोधक होने पर भी तुम शांति से नहीं चल रहे तो प्राण चले जाएंगे, ऊपर जाएगी गाड़ी, नीचे गिर जाएगी। तो गति अवरोधक सामने जान के बना के संभल के चलते हैं। ऐसे ही श्रमणो, तो अपनी भाषा की गति को संभाल के चलिए। कितने को अवरोध खड़ा करे पर अपनी गाड़ी धीमे कर लीजिए। बसो, क्योंकि सत्य धर्म, भाषा सम्मति, वचन गुप्ती, सत्यानुव्रत, ये सब सत्य के लिए लिखे गए हैं। तब भी बेचारा व्यक्ति सोच नहीं पाता कि कैसे बोलना चाहिए है। कितनी तुम धुरंधर तपोधन बन जाओ, जब तक तुम्हारी भाषा सम्मति में समितिपना नहीं आया, अंकुश नहीं आया, तुम निरंकुश बहुत बात करोगे, तुम जिनवाणी के शत्रु हो। जिनवाणी के शत्रु हो, जिनवाणी के शत्रु हो। आगम आज्ञा का लोप कर रहे हो, इसलिए स्यात् तस्कर हो। तस्कर हो। बेटा श्रवण,
रोके नहीं बोलता, श्रवण लाल मुख करके नहीं बोलता। श्रवण जो बोलता है, जग हित कर सब अहित हर, जिनके बचन मुख चंद्र ते अमृत झरे। ओहो डॉक्टर, सांगून ना सांगून, काय सांगून? सांगून। हे मित्र, बोल ज्ञानी। जग सुहिते कर सब अहिते हर, सुरति सुखद संशय हरे। ब्रह्म रोग, ओहो, ब्रह्म रोग हर, जिनके बचन मुख चंद्र ते अमृत झरे। ये वेदना के मित्र, ये भूल जाओगे कि चंद्रमा से अमृत टपक रहा है। कुछ अज्ञानी लोग बेचारे, अभी शरद पूर्णिमा आएगी ना, रात्रि में खीर बना के रख देंगे, बोले अमृत टपक रहा, अमृत टपक रहा, भले वो उसमें जीप टपके। कुछ भगवान को बीच में रख देते हैं। अरे वो अमृत टपे, उस अमृत की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ये भाई दिगंबर मुनि के वचन ही अमृत हैं। वो अमृत अमर नहीं करेगा, पर मुनि के वचन तुम्हारे अंदर चले गए, ये अमर कर देंगे। ये बासी खीर मत खाओ, मुनि के वचन पाओ। हो आपका समय हो गया। ओ कल फिर आओगे? यदि पर्याप्त तो इस व्याख्या को आगे करेंगे, क्योंकि ये टीका छोटी नहीं है, लाइनें कम छोटी जरूर हैं, लेकिन विस्तार बहुत विषय है। सूत्र रूप में लिखी गई टीका है। क्या चल रहा है? अंकुश आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम, आत्मा का स्वभाव प्रभाव निगन महावीर स्वामी के और दमाई स्वामी के शासन में हम से विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। आचार्य प्रवर भगवत गुणभद्र स्वामी ग्रंथराज आत्मानुशासन जी में वस्तु स्वभाव की व्याख्या करते हैं, समझा रहे हैं। मुमुक्षु परम सत्ता की सत्यता को समझना है तो चित्त को एकाग्र करने की अत्यंत आवश्यकता है। बहिर्तत्व इतना गंभीर है जिसको समझने के लिए चित्त को स्थिर करना है। अंतरंग तत्व इतना गंभीर है जिसको समझने के लिए चित्त का नाश करना है। बहिर्तत्व इतना गंभीर है जिसको समझने के लिए चित्त को स्थिर करना है। अंतरंग तत्व इतना गंभीर है, उसको जानने के लिए चित्त का नाश ही करना है। मतलब मोक्ष मार्ग पर चित्त को स्थिर करने के लिए के चलना पड़ता है। मोक्ष की प्राप्ति जिस क्षण होगी वहां चित्त का नाश होगा। जब तक मन काम करेगा तब तक हे मानव तू महामानव परमात्मा नहीं हो सकता। परमात्म पद के पूर्व चित्त का नाश होता है। जो चित्त का नाश होता है वो पुरुषार्थ मित्र 12वें गुण स्थान में होता है। जहाँ चित्त का भी नाश करके जीव कैवल्य को प्राप्त कर लेता है, जहाँ कैवल्य को प्राप्त होता है
वहां मित्र भाव मन का काम समाप्त हो जाता है। वहां भाव मन नहीं होता है, यहां पूर्व प्रवृत्ति नहीं होती है, अनिच्छा पूर्वक सब काम होता है। ज्ञान में ज्ञान की लीनता, ज्ञान में ज्ञान की लीनता, ज्ञान में ज्ञान की लीनता, ऐसा परम ध्यान जो होता है वह केवल ही भगवान के होता है। परमात्मा होने के लिए, निकल परमात्मा बनने के लिए, अशरीरी भगवान बनने के लिए चित्त भी नहीं चाहिए पड़ता है। चित्त का भी क्षय हो जाता है। जब तक चित्त रहेगा तब तक चिंतन रहेगा। चिंतन द्वैतभूत होता है, प्रशस्त अप्रशस्त। अप्रशस्त चिंतन चलेगा तो मित्र संसार में नरक त्रिंच गति को प्राप्त करोगे। प्रशस्त चिंतन चलेगा तो मित्र तुम स्वर्ग चले जाओगे। प्रशस्त अप्रशस्त मध्यम चिंतन रहेगा तो मनुष्य बन जाओगे, और चिंतन से शून्य हो जाओगे तो भगवान बन जाओगे। मध्य के ही आनंद में लोग धर्म समझ रहे। पंडित 2 मिनट के लिए आपने कोई बीजाक्षर का ध्यान किया है मित्र, बहुत आनंद आता है। इस बीजाक्षर के ध्यान को ध्यान का ध्येय तो बनाना, पर जीवन का ध्येय नहीं बना लेना। इस बीजाक्षर को ध्यान का ध्येय तो बनाना। पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ रूपातीत जो ध्यान तुम्हारा विकल्पात्मक चल रहा है, इस ध्यान को अपना ध्येय बना लेना। इस ध्यान का ध्येय अन्य को बना लेना, लेकिन ये तुम्हारे अंतिम ध्येय नहीं है। जब जब आप श्री जिनालय में भगवान के दर्शन के भाव बनाते हो, तुम्हारे ध्यान का ध्येय अरहंत परमात्मा है। अरहंत परमात्मा आपके ध्यान का ध्येय अवश्य है। अरहंत परमात्मा का दर्शन करना ये तुम्हारा ध्येय नहीं होना चाहिए। इस विषय को जो नहीं समझ पाएगा वो अज्ञानी जीव कह सकता है क्या भगवान की बंधना छुड़ाने के विकल्प में क्या? विषय समझिए। क्या थाली का भोजन करना तुम्हारा लक्ष्य है कि उसमें कोई और भी लक्ष्य है? जिसको मात्र पेट भरना लक्ष्य होता है वो कभी स्वस्थ नहीं रह सकता। एक एक शब्द समझना। जिसको मां पेट भरना लक्ष्य है, स्वाद चखना लक्ष्य है, वो आदमी स्वस्थ नहीं रह सकता। क्योंकि स्वाद तो सबसे ज्यादा उन द्रव्यों में आता है जो तुम्हारे लिए हानिकारक होते हैं। स्वाद उन्हीं ही द्रव्यों में अधिक होता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। पुणे पुणे के राम सदमटी ठोली कहाँ गए? डॉक्टर साहब भैया, स्वाद उन्हीं में ज्यादा आता है। जिस जीव को जो रोग होता है, उस रोग की उत्पत्ति के जो साधन है, उन्हीं को खाने की ज्यादा इच्छा होती है। जन्म जरा मृत्यु ये 3 रोग हैं। ये विषय कसाय से उत्पन्न होते हैं। हे मित्र, क्या घर छोड़ पाए क्या आप? क्या सासू की बेटियां छोड़ पाए क्या? क्या अपने कुटुंब को दूर कर पाए क्या? इनमें आनंद आता है कि नहीं आता है? आनंद उन्हीं में आता है जो आत्मा को अस्वस्थ कर रहे हैं। ऐसे ही डॉक्टर साहब विश्वास मानना, जिस व्यक्ति को कैंसर का रोग हो चुका है, उसको धूम्रपान करने की आग बढ़ चुकी है, अथवा
जिससे विपरीत रोग हो रहा है, जिसको कंठ रोग हो चुका है, उसको खट्टा खाने की बहुत इच्छा होती है। ओह, जिसको पित्त रोग हो चुका है, पित्त की सामग्री फिर भी खा रहा है, जिसको मेरे मित्र लीवर कमजोर है फिर बादाम का हलवा खाने की इच्छा हो रही है, मित्र स्वाद लेने के लिए और पेट भरने के लिए जो भोजन करेगा वो कभी स्वास्थ्य ठीक नहीं रख पाएगा। ये नियम नहीं लेना चाहिए आपको। ये पेट भराने से मतलब है, नियम तुम्हारा ये होना चाहिए, पेट खाली रह जाए लेकिन स्वास्थ्य खराब ना हो पाए। अंदर जाके समझना, डॉक्टर साहब बराबर है कि नहीं? ये भी सत्य है, आप लगातार लगातार आपको आपकी भूख से कम भोजन मिलेगा, लगातार मिलेगा, तब भी बीमार हो जाओगे, कमजोर हो जाएगा, सूख जाएगा। कारण है उसका, शरीर के जठराग्नि के लिए जितना द्रव्य चाहिए उससे कम मिलेगा तो अग्नि तो अपना काम करेगी। जैसे कि एक लकड़ी आपने यहां पर रख दी और उसमें आपने मिट्टी का तेल छोड़ दिया, फिर आग लगाई, जब तक वो लकड़ी जलती रहेगी तब तक जलेगी। पर मित्र, लकड़ी पर लकड़ी रखी हुई थी, जिसे जलाना चाहते थे वो जल ही जाएगी, पर जिसे नहीं जलाना चाहते थे यदि वो जल चुकी फिर हटाया नहीं तो उसको जलाएगी। इधर नहीं है। ऐसे ही जो तुम्हारे पेट में जठराग्नि है उसको काम चाहिए, पर्याप्त भोजन दोगे तो वो तुम्हारे भोजन को पचाएगी। वो भोजन नहीं मिलेगा तो शरीर पहले आपके, जिसको जुकाम हो गया है, जिसको बात पित्त बढ़ चुका है, उसको बोल दो उपवास कर लो, उपवास करेगा तो उसकी मालूम उतना सीमा में करे जिससे पहले त्रिदोष का क्षय होता है। उपवास एक औषधि है, उपवास एक औषधि है, उसे पहले त्रिदोष का क्षय होता है और त्रिदोष का क्षय के बाद और उपवास नहीं करना। क्यों? वो तुम्हारे शुक्र का क्षय कराएगा। त्रिदोष क्षय हो चुके, अब वीर को सुखाएगा।